के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश पर 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग। हमले में एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फायरिंग से हड़कंप, गोली लगने से 2 युवक घायल। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। अररिया और मुंगेर के बाद बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला। मटका फोड़ के दौरान बवाल बढ़ने पर पुलिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया। पुलिसकर्मी और राहगीर घायल हुए हैं। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है। मुंगेर में एसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग और पथराव। बदमाशों ने बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा के घर पर कई राउंड फायरिंग की। हमला करने वालों में 2-3 महिलाएं भी शामिल। घटना की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर। बाइक को टक्कर मारने के बाद बाइक को कार के साथ घसीटता रहा ड्राइवर। कई किलोमीटर तक कार में फंसी रही बाइक सवार घायल हुआ। यूपी के जालौन में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। जमीन धंसने से हादसा हुआ। होली त्योहार के चलते काम बंद होने के बाद बड़ा हादसा होने से टला है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीषण सड़क हादसा। पहाड़ी रास्तों से गुजर रही बस अचानक पलटी। हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हापुड़ के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर हमला का वैश्विक समस्या बन गया है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला आतंकवाद, कई आतंकवादी हमलों का केंद्र रहा है पाकिस्तान। एआई को लेकर पीएम का बड़ा बयान। कहा दुनिया कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। रियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के युवाओं में है रियल इंटेलिजेंस। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बातचीत की। कहा 140 करोड़ देशवासी मेरी ताकत। हम युद्ध और गांधी की भूमि से संघर्ष नहीं, समन्वय का चाहते हैं। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद हालात सुधरे। हमें सीमा पर सामान्य हालत वापस लाने में मदद मिली। भारत और चीन हमेशा एक दूसरे से सीखते आ रहे हैं। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है। चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। गोधरा कांड को लेकर पीएम मोदी ने कहा गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई। अदालतों ने हमें निर्दोष ठहराया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर बोले पीएम मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष तभी सुलझेगा जब दोनों पक्ष वार्ता करेंगे। रूस यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करने वाले हैं। सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बोडो समझौते का कांग्रेस ने उड़ाया था मजाक। मोदी सरकार ने अशांत असम को किया शांत। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार सामने आए अरविंद केजरीवाल। कहा 2027 तक पंजाब के सीएम रहेंगे भगवंत मान। वो श्याना के लिए पंजाब गए हैं केजरीवाल। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा एक तबके ने कुंभ को लेकर दिखाई बेहद शानदार रिपोर्ट। दूसरा तबका लगातार फैलाता रहा नकारात्मक खबरें। लालू के लाल तेज प्रताप को दबंगई पड़ी भारी। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पटना पुलिस ने काटा चालान। होली के मौके पर ठुमका लगाने वाले बॉडीगार्ड को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। राजनीति में आने के लिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार तैयार। जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर में लिखा गया बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। विवादित बयान के चलते छोड़ा पद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए प्रेमचंद अग्रवाल। बोले मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया।
बीजेपी ने यूपी में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। 70 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 28 जिलों में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया रुकी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आरकेपुरम में पकड़ा गया एक बांग्लादेशी नागरिक। अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठियों को भेजा जा चुका है वापस। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। औरंगजेब को देशद्रोही बताते हुए कहा कि उसकी कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर सुप्रिया सुले बोली, इतिहास का मामला है, इस पर इतिहासकारों को ही बोलना चाहिए। सरकार का फोकस विकास पर होना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का विवादित बयान। मुगल शासक औरंगजेब से की तुलना, कहा औरंगजेब की तरह फडणवीस भी लेते हैं धर्म का सहारा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर आज बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का करेंगे निरीक्षण। युवा उद्यमियों को ऋण भी वितरित करेंगे। केंद्र ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। इसरो प्रमुख ने वी नारायण ने जानकारी दी। चंद्रयान 5 से चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा। 250 किलो का रोवर ले जाएगा चंद्रयान 5। एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी खुफिया निदेशक की बैठक हुई। डोभाल तुलसी गबार्ड के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईडी को बरामद किया। आईडी को नियंत्रित विस्फोट के जरिए डिफ्यूज किया गया। गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक्ट्रेस रानिया राव के पिता रामचंद्र राव से हो सकती है पूछताछ। सरकार ने रामचंद्र राव को जबरन छुट्टी पर भेजा। डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं रामचंद्र राव। जम्मू से दिल्ली की यात्रा हुई आसान। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रोज मिलेगी फ्लाइट। 23 मार्च से शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ान सेवा। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर एआईएमपीएलबी का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर कर रहे हैं काम। रंगाई पुताई का हिंदू पक्षकारों ने किया था विरोध। संभल में शांतिपूर्ण होली के बाद डीएमएसपी और सीओ अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। सिर पर ग्लास रखकर नाचते दिखे एसपी। बलम पिचकारी पर सीओ ने लूटी महफिल। यूपी के हापुड़ पुलिस लाइन में होली का जश्न। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बजाई बीन। बीन की धुन पर सभी पुलिसकर्मी नागिन डांस करते नजर आए। यूपी में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में 219 मदरसे फर्जी पाए गए। ईओडब्ल्यू की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मदरसों के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी हो रही थी। अयोध्या में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राम मंदिर का दौरा किया। रामनवमी उत्सव से पहले सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रामनवमी मेला में 50 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद। राम मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ सरकार को दिए टैक्स। जीएसटी में 272 करोड़ रुपए दिए गए। 5 साल में खर्च किए गए 2150 करोड़ रुपए। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति का हुआ अनावरण। साक्षी महाराज ने किया मूर्ति का अनावरण। बोले, राम मंदिर का भव्य स्वरूप कल्याण सिंह की देन है। ग्रेटर नोएडा के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुए जैसा जंगली जानवर। लोगों में दहशत का माहौल। जानवर की तलाश में जुटी है वन विभाग की टीम। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के 7 सहयोगियों को असम से पंजाब लेकर आएगी पुलिस। पंजाब सरकार ने सभी पर एनएसए जारी रखने से इनकार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया। प्रेमिका के घर वालों ने दी थी धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। हादसे में दुकान की छत भरभरा कर गिरी। लाखों का नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बदायूं में 2
बाइकों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, महिला समेत 4 लोग जख्मी हुए। यूपी के मुरादाबाद में घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ ब्लास्ट, धमाके के बाद आग लगने से स्कूटी जलकर राख, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शाहजहांपुर के खोटार वन रेंज में बाघ की दहशत, बाघ ने किसान पर किया हमला, बाल बाल बचा किसान, गुस्साए किसानों ने बाघ को कई किलोमीटर दूर तक खदेड़ा है। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेम प्रसंग में युवक ने जान दी, प्रेमिका के घर पहुंचकर प्रेमी ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान मौत हुई। मेरठ में नशे में धुत युवक ने स्कूल में घुसकर उत्पात मचाया, टीचरों से गाली गलौज की, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। यूपी के अमरोहा में पत्नी पर पति को पिटवाने का आरोप, पत्नी ने अपने भाइयों से पति को बीच सड़क पर पिटवाया, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। यूपी के कानपुर में फायरिंग करते महिला का वीडियो आया सामने, महिला ने बीच सड़क पर रिवॉल्वर से फायरिंग की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में फिर देखा जहरीली शराब का कहर, शराब पीने से एक शख्स की मौत, मृतक के दोस्त की हालत गंभीर, आबकारी विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजा। बुलंदशहर में डिबाई में चोरों का आतंक, 2 अलग अलग जगहों पर लाखों की चोरी, 4 घरों के ताले तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हमले में महिलाओं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में 2 दिन से लापता युवक की हत्या से हड़कंप, मृतक के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दोनों दोस्त दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे। तेलंगाना में बीजेपी सांसद डीके अरुणा के घर में घुसा संदिग्ध, रसोई की खिड़की से घर में किया प्रवेश, सीसीटीवी बंद करने के बाद घर के अंदर करीब 1.5 घंटे तक घूमता रहा, घटना के समय घर पर नहीं थी सांसद। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया, हमले के बाद दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ा हमला, आत्मघाती हमले में 90 पाक सैनिक ढेर, कई घायल, बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का वीडियो जारी किया, नौशेकी में पाक सेना की बस को उड़ाया। इराक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चीफ बशीर जेब की गोली मारकर हत्या, बशीर ने हत्या की जताई थी आशंका, 2018 से बीएलए की कमान संभाल रहा था बशीर जेब। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर, जमात उद दावा के शीर्ष कमांडर अबू कताल की हत्या, पाक मीडिया के हवाले से खबर, हमलावरों के निशाने पर हाफिज सईद था। मैसेडोनिया के नाइट क्लब में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से 59 लोगों की मौत, 155 लोग घायल हो गए हैं, संगीत कार्यक्रम में आतिशबाजी के दौरान आग लगी। अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण तूफान से 32 लोगों की मौत, मिसौरी, अक्सांस, टेक्सास और ओक्लाहोमा स्टेट्स पर सबसे ज्यादा असर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू, नासा की क्रू 10 मिशन की टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची, 19 मार्च को धरती पर लौटेंगी सुनीता। सीरियाई सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेबनान बॉर्डर पर मौजूद ठिकानों पर दागे गए रॉकेट, हिजबुल्लाह पर 3 सीरियाई सैनिकों की हत्या का आरोप लगाया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस चीन का करेंगे दौरा, 28 मार्च को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, कई समझौतों पर बन सकती है सहमति।